हे गाइज, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो जैसा कि हम जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना हुआ है और पर्सन का मतलब होता है पुरुष, अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन आते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर आपने जैसे नाउन पीछे पढ़ा तो नाउन में आपने नंबर पढ़ा, जेंडर पढ़ा, केस पढ़ा। तो वही सारी चीज यहाँ भी है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन पाए गए: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद देखा जाए तो नंबर, जेंडर, केस। जैसा कि हमने जो है नाउन के क्लासेस में देखा था कि नंबर हमारे 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर की बात की जाए तो जेंडर हमारे 4 होते हैं: मैस्कुलाइन, फेमनाइन, कॉमन, न्यूटर। उसके बाद केस की बात करें तो केस आपके प्रोनाउन में मुख्यतः 3 केस पाए जाते हैं: नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक; ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक; पॉजेसिव केस, संबंध कारक। उसके बाद पॉजेसिव केस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया: पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हमने देखा कि पर्सन कितने होते हैं: 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद हम नॉमिनेटिव केस में जा रहे हैं तो आई में जाते हैं। तो आई आपका कहाँ जा रहा है? फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर में जा रहा है। वी को देखा जाए तो वी आपका जो है फर्स्ट पर्सन, प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर, नॉमिनेटिव केस में रखा हुआ है। यू की बात किया जाए तो यू आपका सेकंड पर्सन, सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में जाता है और कॉमन जेंडर में जाता है। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में आ जाए तो थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस में ही, सी, इट एवं दे आते हैं। ही आपका सिंगुलर नंबर मैस्कुलाइन जेंडर में, सी आपका सिंगुलर नंबर फेमिनाइन जेंडर में, इट आपका सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर में, और दे आपका जाता है प्लूरल नंबर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन का इंडेक्स बनाया गया है, ये इंडेक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रथम बार कभी यूज करते हैं तो नाउन का, उसके बाद जितनी भी बार हम यूज करते हैं तो उस नाउन के बदले में क्या लाते हैं? प्रोनाउन लाते हैं। अब वो नाउन आपका जो है फर्स्ट टाइम आया तो नाउन हुआ, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आया तो क्या उसके स्थान पे क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसा कि नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, उसी तरह से यहाँ भी आपको देखिए सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड कर दिया गया है। नाउन आपका जो है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर भी होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन को भी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर में डिवाइड कर दिया गया है। नाउन आपको नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस में होता है, तो प्रोनाउन को भी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं। आगे आप वॉइस पढ़ेंगे या फिर आप नरेशन पढ़ेंगे या फिर आप सेंटेंस करेक्शन पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में हर जगह आपको मिलने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। सो हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन इज द मोस्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हम इनके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं। ये हर जगह हमको क्या करते हैं? मिल जाते हैं। तो ये आपका जो है बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं और किस केस में कौन सा प्रोनाउन रखा है, वो सिंगुलर में जा रहा है कि प्लूरल में जा रहा है। साथ में देखिए कि उसका जेंडर क्या है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में कौन आ रहा है, किस केस में जा रहा है, किस जेंडर में जा रहा है, और उसका नंबर क्या है। थर्ड पर्सन में जाइए, देखिए कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ रहे हैं, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में या फिर पॉजेसिव केस में। उसके बाद उनका जेंडर पहचानिए और उनका नंबर पहचानिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स दिया गया है, ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इनके बिना हम जो है कुछ कर नहीं सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनमें कुछ बातें हमको देख लेना है कि कौन कौन सी बातें हैं। तो आइए जो है कुछ पर्सनल प्रोनाउन के विषय में हम जो है जानकारी ले लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के विषय में जानकारी लेना है तो क्या लेना है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपका 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। माना कोई सेंटेंस है, हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। वैसे कहा गया, जैसे आपको अभी दिखाया गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अगर जो सब्जेक्ट इसका बन जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है। और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। अब जैसे यहां पर कहा सब्जेक्ट कौन बन गया, आई, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, माई। सब्जेक्ट कौन बन गया, वी, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, आवर। कौन बन गया सब्जेक्ट, यू, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, योर। अगर आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, ही, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, हिज। सब्जेक्ट कौन बन गया, सी, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, हर। सब्जेक्ट कौन बन गया, इट, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन आएगा, इट्स। सब्जेक्ट कौन बन गया, दे, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या आ जाएगा, देयर। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहीं भी आपके मिलेंगे, इनके आगे नाउन का आना आवश्यक है। यदि आप नाउन नहीं रखते हैं तो सेंटेंस आपका गलत है। अब जैसे यहाँ पर कहा गया मैं अपना पाठ याद करता हूं, तो क्या बन जाएगा, आई लर्न माई लेसन। मैंने कहा कि सब्जेक्ट आई बने, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी लिखे हैं, तो आई के अकॉर्डिंग कौन होगा, माई। तो कहा कि मैं अपना पाठ याद करता हूं, आई लर्न माई लेसन। फिर जैसे कहा हम अपना पाठ याद करते हैं, तो वी लर्न, और अपने की अंग्रेजी भी के साथ क्या लगा, आवर लेसन। फिर कहा तुम अपना पाठ याद करते हो, तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, योर, यू लर्न योर लेसन। इसके बाद जो है जैसे कहा वह अपना पाठ याद करता है, तो ही लर्न्स, और ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, सी, हिज लगा देंगे, हिज लेसन। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट सी बनाया जाए तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी, मतलब सी लर्न्स हर लेसन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सेंटेंस एक है, सब्जेक्ट के रूप में आई आया, अपने की अंग्रेजी माई लगाए। यहाँ सेंटेंस में आपका एक ही पर्सन यूज हुआ है, सब्जेक्ट में वी आया, अपने की अंग्रेजी अवर लगाए। यहाँ भी सेंटेंस में एक पर्सन यूज हुआ, सब्जेक्ट यू आया, अपने की अंग्रेजी योर लगाए। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो उनके लिए हमें क्या यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि दो या दो से अधिक पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं, तो उनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा यूज किया जाएगा, और साथ में उनके रखने का क्रम क्या होगा। तो सब्जेक्ट को रखने का क्रम होगा 231। नॉर्मली 231 होगा, तीनों पर्सन आएंगे तो दो पर्सन आएंगे, तो 21 या 31 होगा या फिर 23 होगा। अब इनके लिए अपने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जहां पर आपको दिख रहा है फर्स्ट पर्सन लास्ट में, वहां पर यूज करना है अवर। ये देखिए अवर यूज करना, और जहां पर थर्ड पर्सन यूज हो रहा आ रहा है लास्ट में, वहां पर योर यूज करना है। तो इस तरह से हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव भी देख लिया। अब जैसे कह दिया जाए मैं, वह और तुम अपना पाठ याद करते हैं। मैं, वह और तुम अपना पाठ याद करते हैं। मैं, वह और तुम अपना पाठ याद करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं आपका किस पर्सन में फर्स्ट, वह आपका किस पर्सन में थर्ड, तुम आपका किस पर्सन में सेकंड। और यहाँ पर जब तीन पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आ गए हैं, तो इनको रखने का क्रम क्या होगा, 231। जब 231 होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, फिर उस थर्ड पर्सन आएगा तो ही, फिर उसके बाद एंड, थर्ड पर फर्स्ट पर्सन लास्ट में जाएगा आई। यू, ही एंड आई लर्न
अब सब्जेक्ट 3 पर्सन के बन गए, अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आवर। यू, ही एंड आई लर्न आवर लेसन। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, तो तीनों प्रोनाउंस आए हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आवर लगाएंगे। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आया है, आवर लगाएंगे। थर्ड फर्स्ट आया है, आवर लगाएंगे। सेकंड थर्ड आया है, योर लगाएंगे। इस तरह से एक रूल आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स से कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर देखा जाए पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स में तो क्या होता है, तो चलिए जरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कहीं आपको लेट दिखाई दे जाए, लेट, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, याद रखें। लेट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेट अस गो, आओ चले। लेट मी स्लीप, तो देख रहे हैं लेट के बाद अस आपका ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट हिम कॉल, तो लेट के बाद हिम आया, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है। इस बात पर ध्यान रखें। तो आपने देखा कि 2 नियम हमने पढ़ लिया पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, कि पर्सनल प्रोनाउन यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस आए हों तो उन्हें 2 से 31 के क्रम में रख लेते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन यानी सेकंड पॉइंट आया कि यदि कहीं आपको लेट दिखता है तो लेट के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में। पॉइंट थर्ड आ गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, जरा इसको देख लें। अगर कहीं पर आपको एज या देन दिखाई देता है, एज या देन, तो वहां पर देखना कि कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है। कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है, कंपैरिजन का मतलब है कि कंपैरिजन यदि नॉमिनेटिव के बीच हो रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव के बीच हो रहा है। अगर कंपैरिजन नॉमिनेटिव के बीच हो रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि आपका कंपैरिजन नॉमिनेटिव के बीच हो रहा है, तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का नाउन या प्रोनाउन आता है, और उसके बाद जो है अगर एज या देन के बाद मतलब तुलना जो है ऑब्जेक्टिव केस में करवाई जा रही तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। जैसे आई एम वाइजर देन सी। अब यहां पर देखा गया तो आई की तुलना किससे करवाई जा रही है, सी से। तो कहने का मतलब यहां तुलना करवाई जा रही है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करवाई जा रही है, तो एज या देन के बाद सब्जेक्ट आता है। यदि तुलना ऑब्जेक्ट में करवाई जा रही है तो जो है एज या देन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कहा गया यू आर नॉट एज हैंडसम एज आई। तो देख रहे हैं यू की तुलना किससे करवा रहे हैं, आई से करवा रहे हैं। तो जब तुलना 2 नॉमिनेटिव्स के बीच होती है तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। यदि तुलना 2 ऑब्जेक्टिव के बीच हो जाती है तो एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेकिन 95% केसेस में आपको ये मिलेगा कि तुलना आपका जो है नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से होती है, समटाइम्स ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से हो जाती है। जैसे कहा गया आई लव हिम बेटर देन हर, आई लव हिम बेटर देन हर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैं पसंद करता हूं हिम उसे, बेटर देन से ज्यादा, हर उससे। तो यहां पर देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया हुआ है देन के पश्चात। तो हम ये देखते हैं कि तुलना हमारी किसके किसके बीच हो रही है, 2 नॉमिनेटिव्स के बीच करवा रहे हैं या फिर 2 ऑब्जेक्टिव्स के बीच करवा रहे हैं। यदि तुलना 2 नॉमिनेटिव्स के बीच होती है तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन रखा जाएगा। यदि तुलना 2 ऑब्जेक्टिव के बीच होती है तो एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखा जाता है। इस तरह से आज हमने पर्सनल प्रोनाउन के विषय में कुछ जानकारी लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।